क्या मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है? यहाँ आने के बाद ऐसा क्यों कहते हैं बाबा जब वह आसमान देखते हैं? बताओ ना बाबू। बाबा तारे ढूंढते हैं बेटा जब आसमान देखते हैं, और जब नहीं दिखते तो उन्हें लगता है कि रोशनी कम हो गई उनकी आंखों की। वैसे रोशनी तो कम हो ही जाती है इस उम्र में। दादी क्यों झिड़क देती हैं उन्हें कि तारे तो मुझे भी नहीं दिखते, यहाँ कश्मीर लौट चलो तो तारे ही तारे दिखेंगे वहाँ आसमान में भी और डल झील में भी। हम कश्मीर कब चलेंगे बाबू, बोलो ना। ठुड्डी पर प्यार से हाथ लगा बाबू ने कहा, जब तुम्हारे गालों पर उभरेंगी सेब की सुर्खियां, जब हवाओं में बज उठेंगे संतूर, तब चलेंगे मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी कूल। अपने गालों को टटोल कर भाई से पूछा उसने तब, देखो तो क्या सुर्ख है मेरे गाल? नहीं, ये तो सेब से सुर्ख नहीं, अखरोट से सूखे पड़े हैं। और अगर हो भी जाए सुर्ख तो संतूर को भी तो बजना होगा हवाओं के साथ। दादी कह रही थी कि अपना बाग था वहाँ सेब का, तो क्या सेब के बाग की तरह गालों की सुर्खियां भी छूट गईं वहाँ? ठीक वैसे ही जिस तरह हमारी अम्मा छूट गई वहाँ। क्या अभी भी सेब उगते होंगे हमारे बागों में? क्या हमारा शिकारा अभी भी तैरता होगा डल झील के स्थिर पानी में हलचल पैदा करता हुआ बर्फ की जम आई पतली सी परतों के बीच रास्ता बनाता हुआ, जैसे दादी हमें बताती हैं? क्या चाचा के कालीन के कारखाने अभी भी जाती होगी पिहचिन चाची, सेंगड़ी को फिरन में छुपाकर खुम्बी और गोश्त के गर्म शोरबे की महक बिखर जाती होगी क्या डिब्बे खुलते ही चाची की मुस्कुराहट के साथ? हाँ, शायद मेरे कुछ तवन, मेरी आंखों के तारे। वह आसमान की ओर ताकने लगा, यह कहकर पता नहीं तारे ढूंढ रहा था या बच्चों के प्रश्नों के सही उत्तर। उसकी आंखों में आंसू ढलक कर झूठ की पोल खोलने के इरादे में कामयाब होते उससे पहले ही रुमाल के रेगिस्तान में फना हो गए, और सच जुबान और आंखों के दरमियान दिमाग की उलझी नसों के बीच रास्ता भटक कर रह गया। वह जानता है कि अभी राजौरी गार्डन से शालीमार बाग तक का कोई रास्ता नहीं बना। बहुत बढ़िया है। पर बच्चों ने उन आंसुओं को नहीं देखा। बच्चे तो एक दूसरे के गालों को देख रहे हैं सुर्ख होने की उम्मीद के साथ, और इंतजार कर रहे हैं गर्म हवाओं के ठंडे होने का, ताकि संतूर बच सके हवाओं के साथ।